हम समझते हैं कि 2010 से 20 के बीच में जो हमने काम किया है तो पहले भी नहीं हुआ था और उसके बाद भी लोग उस पर ध्यान नहीं दे सके, नहीं कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा काम हमने करने की कोशिश की, लोगों से मिलने की कोशिश की, लोगों के दुख सुख में जाने का कोशिश किया, जहाँ पर रोड नहीं था रोड बनाने का कोशिश किया, पुल बनाने का कोशिश किया। आगे भी हम जनता को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो भी काम बचा है और जो काम करके हम क्षेत्र के लोगों को खुशी दे सकते हैं, क्षेत्र इलाके के लोगों इलाके में खुशहाली ला सकते हैं और क्षेत्र के विकास में हम जिस तरह से काम कर सकते हैं इस पर खड़ा उतरेंगे, ये हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे और बहुत बड़ा सौगात ठाकुरगंज को देकर के गए हैं, एक बाईपास का और उसके बाद एक जो महानंदापुर पुल का। ये बहुत बड़ा काम था, लोगों का बहुत मांग था, तो खुद आकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उसका अवलोकन करके गए, फिर सैंक्शन हुआ, काम भी प्रारंभ हो गया है। 15 से 20 के बीच में जनता के वास्ते बुनियादी चीज़ों पर बेहतर काम करने की शुरुआत किया था। नौशाद आलम साहब इस वक्त मौजूद हैं देश के सबसे बड़े चैनल 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ नेशनल दस्तक चैनल पर। खुद हमारे साथ नौशाद आलम साहब जेडीयू के तेज तर्रार कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, 2 बार के विधायक और 2025 में एक बार फिर से जनता के दिलों पर दस्तक देने की तैयारी नौशाद आलम ने कर लिया है। नौशाद साहब 2025 की बात कर रहे हैं और फ्लैशबैक में 10 से 15 से 20 की बात कर रहे हैं। क्या लगता है जनता को उस वक्त में जो चीज़ें मिली और इस वक्त में जो हालात हैं कितना बदल चुका? सबसे पहले तो हम दस्तक न्यूज़ से आप आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे 2010 से 20 तक हमने जो काम किया, बहुत सब रोड, पुल, बिजली का काम, शौचालय का काम और बहुत सब जो काम है वो हमने किया है। नदी कटाव का काम हमने किया। और उसके बाद 2020 के बाद हमको लगता है कि कुछ न कुछ शिथिल पड़ा हुआ है, बहुत कम काम हुआ है। हम जब छोड़ के गए थे 2020 में, उस वक्त भी हमने बहुत से गांव को जोड़ने के लिए, मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए वो सैंक्शन करा करके, रोड का सैंक्शन करा करके गए थे। उसमें बहुत कम काम हो सका है, बहुत सब गांव रह गया है। उस काम को आगे हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 2025 में अगर जनता हमें मौका देती है तो हम फिर उस काम को जो बीच में आकर के थोड़ा शिथिल पड़ गया है उसको उसमें गति देने का प्रयास करेंगे। एनडीए के कोटे में ठाकुरगंज विधानसभा सीट जेडीयू की दावेदारी मजबूत है और लगातार जो कह भी सकते हैं कि पटना में भी हम बैठकों में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि सीमांचल इलाके में इस बार जेडीयू को जो बढ़त हासिल होगी वो देखने वाला भी होगा। आपने बताया कि इस वक्त में काम नाकाफ़ी हुए, चूँकि जनता के बीच भी हम रहे, फ्लड अफेक्टेड एरियाज़, किसान, महिलाएँ, कहीं न कहीं उन सबको ये लगता है कि एम्पावरमेंट की अगर बात होती है तो महिलाओं तक पहुंच नहीं पाया, किसानों के लिए समुचित जो चीज़ें होनी चाहिए नहीं हो पाया। बाढ़ प्रभावित इलाका, विभीषिका का दंश अभी भी लोग झेल रहे हैं। आपको 10 साल का वक्त मिला और इधर 5 साल का, तो 10 साल तो ज़्यादा होते हैं, तो लोगों की समस्याएं दूर होनी चाहिए थी। हाँ, तो हमारे समय में जो है जो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश किया और लोगों का समस्याओं को सुन करके, पहले से 2010 से पहले बहुत सब काम नहीं हुआ था तो हमने अपने समय में करने का कोशिश किया और हम समझते हैं कि 2010 से 20 के बीच में जो हमने काम किया है तो पहले भी नहीं हुआ था और उसके बाद भी लोग उस पर ध्यान नहीं दे सके, नहीं कर सके। नौशाद आलम साहब मौजूद हैं। तमाम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, करोड़ों सब्सक्राइबर के साथ आप नौशाद आलम साहब को देख और सुन रहे हैं। नौशाद साहब, सौगात क्या देंगे जनता को? इस बार पार्टी ने आपके नाम पर मुहर लगाया, तो जनता को सौगात, आपकी तरफ से बड़ी सौगात क्या मिलेगा? हमको हमारे नाम पर पार्टी ने और हमारे नेता ने जो मुहर लगाया है, इसके लिए हम अपने नेता को धन्यवाद देते हैं और उन्होंने जो विश्वास जमाया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मुहर तो लगेगा, मतलब प्रत्याशी की संभावनाओं में आप उस रेस में हैं। जी जी। और जो जनता की जो उम्मीदें हैं, हमने 2010 से 20 तक जनता की ज़्यादातर, अब हर काम को हमने नहीं किया है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काम हमने करने की कोशिश की, लोगों से मिलने की कोशिश की, लोगों के दुख सुख में जाने का कोशिश किया, जहाँ पर रोड नहीं था रोड बनाने का कोशिश किया, पुल बनाने का कोशिश किया। आगे भी हम जनता को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो भी काम बचा है और जो काम करके
हम क्षेत्र के लोगों को खुशी दे सकते हैं, क्षेत्र इलाके में खुशहाली ला सकते हैं और क्षेत्र के विकास में हम जिस तरह से काम कर सकते हैं इस पर खरा उतरेंगे, ये हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं। आज नेशनल दस्तक पर ये वायदा कर रहे हैं नौशाद आलम साहब, पूर्व विधायक ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र। जनता ने मौका दिया, अवाम का आशीर्वाद मिला, अवाम की दुआ मिली, तो शायद विकास की एक नई कहानी लिखेंगे, विकास की एक नई पृष्ठभूमि भी लिखेंगे। किसानों के वास्ते और जो बाढ़ का दंश झेल रहे हैं उनके लिए भी आप बताइए कि आपके पास विजन क्या होगा, और इस बार जो महिलाएं हैं उनके वास्ते भी क्या इस इलाके में क्या कुछ होना चाहिए। अब जैसे किसानों का जो मसला है, ये जो सरकार जो योजनाएं दे रही है वो गांव-गांव तक पहुंचे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और गांव में जो बाढ़ का जो आता है, बाढ़ आते रहता है और कटाव होते रहता है, उस पर हम पिछले 10 साल में हमने कोशिश किया है, बहुत से गांव को बचाने का हमने अपने समय में कोशिश किया। आगे भी हम प्रयास करेंगे। खास करके कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसको लाने से गांव यहाँ का बाढ़ से लोगों को निजात मिल सकता है। हम उस योजना को यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द ज़मीन पर उतरे। विपक्ष के कई नेताओं से हमने बात किया, तेजस्वी यादव का भी हमने इंटरव्यू किया, नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे। आज के वक्त में नीतीश कुमार प्रासंगिक हैं बिहार में? जी प्रासंगिक हैं, एकदम बहुत ठीक ढंग से काम कर रहे हैं और बिहार के लिए काम कर रहे हैं, और आज भी उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह पिछले 20 साल से वो लगातार जिस तरह से जिस शक्ति के साथ, जिस हौसला के साथ वो काम कर रहे हैं, और आज भी उनके अंदर वो क्षमता है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। 25 में नीतीश कुमार, 25 में नीतीश, फिर से विधायकों की संख्या बढ़ेगी? जी बहुत बढ़ेगी, दूना से ज़्यादा हो जाएगी, ये पूरा संभावना है। लोगों का भरोसा है, लोगों का विश्वास है, और आज भी लोगों का पूरा विश्वास है कि बिहार को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है, बिहार को आगे बढ़ते हुए जो क्षमता बिहार की है उसको बरकरार रखने में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो क्षमता है, वो लोगों का भरोसा है कि इनके अंदर ही ये क्षमता है और लोगों के अंदर नहीं हो सकता। नौशाद साहब, चूँकि क्षेत्र में लोगों के बीच भी हम रहे, भले ही आप इस बीच में विधायक नहीं रहे, लेकिन आप फिर भी पटना का दौरा करते रहे, नेताओं से मिलते रहे, आश्वासन मिलता रहा, बीच में भी लोगों के लिए आपने यहाँ काम करने की कोशिश से किया? जी हाँ, लगातार। हालांकि बहुत पटना भी जाते हैं तो बहुत कम मौका मिलता है। पहले हम लोग पटना में रहते थे तो एक काम के लिए कई बार अगर जाना होता था तो हम लोग जाते थे। अब जो है थोड़ा सा रनिंग कम हुआ है, फिर भी हमें जो ज़रूरत हम जो समझे हैं क्षेत्र का, जहाँ पर जो कमी रही है, हम सरकार के सामने, मंत्रियों के सामने उसको रखने की कोशिश की है और उसको आगे बढ़ाने का भी कोशिश किया है। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे और बहुत बड़ा सौगात ठाकुरगंज को देकर के गए हैं, एक बाईपास का और उसके बाद एक जो महानंदा पर पुल का। ये बहुत बड़ा काम था, लोगों का बहुत मांग था, तो खुद आकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उसका अवलोकन करके गए, फिर सैंक्शन हुआ, काम भी प्रारंभ हो गया है। एनडीए के कोटे में ठाकुरगंज अगर जाता है तो वायदा कर रहे हैं नौशाद आलम साहब कि एनडीए की झोली में ये सीट जाएगा। ये सीट तो एनडीए के झोली में है, ये पूरे संभावना है। उसके अलावा भी जो एनडीए में सीट जो जाएगा, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एनडीए का कोई भी सीट, जो 4 सीट है उसमें से जो एनडीए का तो चारों सीट होगा ही, जहाँ पर जिसको मौका मिलेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि चारों का चारों जीत करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूत करने का काम करेंगे। आप इस वक्त नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ नौशाद आलम को देख और सुन रहे हैं ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में। जनता से क्या वायदा कर रहे हैं आप, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं आप, जनता से, तमाम आवाम से क्या मैसेज आपका, क्या संदेश आपका? हमारा यही संदेश है कि हमारे अंदर जो क्षमता है काम करने का, लोगों को समझने का, लोगों के तकलीफ़ को समझने का, लोगों के दुख दर्द को समझने का, वो क्षमता अभी भी बरकरार है और इसी क्षमता को बरकरार रखते हुए हम लोगों का जो भी काम होगा हम उसको काम करने की कोशिश करेंगे। उनके दुख सुख के अलावा जो क्षेत्र का विकास है, जो कमी रहेगी उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। यही जनता से हम करना चाहते हैं। विनम्रता, सौम्यता और व्यवहारिकता, शायद नौशाद आलम इस मापदंड पे खरे उतरते हैं और इसलिए पूरी उम्मीद है कि जेडीयू कोटे में ये सीट जाएगा और संभावित प्रत्याशी के तौर पर नौशाद आलम जनता के सामने होंगे। इनका कहना है कि रफ्तार वही होगी, पृष्ठभूमि वही होगा, विकास उसी तरीके से होगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।